हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले हफ्ते की कहानी आपने सुनी थी कि रॉबर्ट स्वबोध जी ने जो बुक लिखी है विमलानंदा के विषय में, कि वो कैसे अघोरी बने और किस तरह का से उनका बचपन रहा और कैसे उनको तिलंगा स्वामी से मुलाकात हुई, कैसे उनको गुरु मिले, वो सब कहानी आपने पिछली वीडियो में सुनी है। और मैंने वीडियो को ख़त्म उस पॉइंट पे किया था कि जहाँ पर जिना चंद्र सूरी उनको दरभंगा लेके जाते हैं और ये कहते हैं कि यानी कि अमावस की रात होगी, उसमें तुम्हें एक शव साधना करनी है। अब विमलानंदा के तो पसीने छूट गए, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा डरते थे। मतलब कोई डेड बॉडी अगर सड़क में दिख जाती थी तो ये बोलते हैं कि मैं बिल्कुल फेंट होने वाली स्थिति हो जाती थी, मेरी मतलब बेहोशी की हालत हो जाती थी। कहते हैं एक बार मैं कार ड्राइव करते हुए जा रहा था मुंबई की सड़कों पे, तब तक कोई डेड बॉडी निकली होगी फ्यूनरल उस रास्ते से। तो कहते हैं मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मैं फुटपाथ की तरफ को गाड़ी भगा दी मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब इतना ज़्यादा डरते थे डेड बॉडी, लाश वगैरह इन सब को देख करके, क्योंकि ये कहते हैं मेरी फैमिली जो थी वो भगवान कृष्ण को मानती है और भगवान कृष्ण की उपासना करती है। हम साधारण पूजा पाठ करते हैं। तो मैंने जिना चंद्र सूरी से कह दिया कि मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं शव साधना वगैरह मेरे को तो लाशों को देख के डर लगता है और हमारे घर में इस तरह की भक्ति होती भी नहीं है। मेरे माँ बाप तो कृष्ण को मानते हैं, मैं पूजा पाठ करने वाला वैसा इंसान हूँ। कि ओल्ड मैन जो था जब देखा कि मैं एडमेंट हो गया तो बहुत फ्यूरियस हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्से से चिल्लाने लगा कि तुझे करनी पड़ेगी शव साधना, मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं करता, और अगर तू नहीं करेगा शव साधना तो तेरी डेड बॉडी पे मैं करूँगा साधना। मैंने बड़ी मुश्किल से एक जिंदा, मतलब अभी रिसेंटली एक लड़की की डेथ हुई थी, उसकी बॉडी ऑब्टेन की है। और यहाँ पर गांव के लोग किसी की भी बॉडी को साधना के लिए ऑफ़र करते हैं, वो बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि अगर हमारे घर के किसी की डेथ हुई है और उसकी बॉडी के ऊपर कोई साधना करता है तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक डेड बॉडी अरेंज की है और तुझे उस बॉडी पर बैठ के साधना करनी पड़ेगी, तरीका मैं बताऊंगा तुझे। और इनकी हालत ख़राब, इन्होंने कहा कि मैं तो किसी हालत में ये सब करने वाला नहीं हूँ। मैं इस बुक के कुछ अंश आपको थोड़ा पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आप उनकी मन स्थिति की इंटेंसिटी को समझ सकें। On the new moon night, though everything went wrong, Jitiya Chandra Suri came to me, met me and started speaking very sweetly to me. I wondered what had come over him. There was certainly no need for such a integrating behavior. I now know he was just flattering me up for the kill. Because after all the preliminaries, he told me, now you are going to do Shav Sadhana. I had no idea what he was talking about. When I asked him, he explained that a fresh corpse or Shava has been obtained and that I was to sit on the corpse and perform a ritual. Apparently, he had looked into my horoscope and realized that I could succeed at this sort of sadhana. वो कहते हैं कि जिना चंद्र सूरी को ये समझ में आ चुका था कि मेरे हॉरोस्कोप को देख करके कि मैं परफेक्ट व्यक्ति हूँ इस साधना के लिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति साधना नहीं कर सकता, हर एक के भाग्य में कुछ लिखा होता है, यानी कि उनके हॉरोस्कोप में कुछ ऐसा उसने देख लिया था। और ये जिना चंद्र सूरी बहुत कमाल का एस्ट्रोलॉजर था, इसको तंत्र मंत्र यंत्र और साधना के बारे में ये पारंगत था। तो इनको देखते ही वो समझ गया था कि इस आदमी में कुछ खास बात है। और जब उसने हॉरोस्कोप मंगवाया तो समझ गया कि ये ही बंदा मेरे काम आएगा, क्योंकि वो कई बार मेरे ख्याल से प्रयास कर चुका था जिना चंद्र सूरी, पर सक्सेसफुल नहीं हुआ था इस साधना में। तो और जब इनके मुलाकात हुई उसकी इनसे विमलानंदा से, तो इन्होंने बोला इस लड़के को पटा लिया जाए। तो 3 साल का जो नाटक था, वो ड्रामा था, विमलानंदा को अपने करीब रखने का वो ड्रामा सब इसीलिए था।
कि इनसे शव साधना करवाई जाए। Well, I told him I had no intention of doing anything like sitting on the corpse and performing sadhana. I had done some yoga before this, but my family worshipped Krishna, and for this it is unthinkable for me anything to do with the dead bodies or spirits of anything like that. अब जना चंद्र सूरी को आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा कि ये तो तुझे करना पड़ेगा, और अगर तू नहीं करेगा तो तेरी डेड बॉडी के ऊपर ना मैं करूँगा साधना। अब इनकी हालत ख़राब। काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की जना चंद्र सूरी ने, बट आई वॉज एडमेंट। मैं भी कहते हैं कि मैं बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, और गांव वाले भी इकट्ठे कर लिए थे। उसने चारों तरफ डंडे वगैरह लेके वो गांव वाले भी इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि वो लोग तो मान के चल रहे थे कि हमारे जो बॉडी है हमारी, इसके ऊपर साधना होगी। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोई भी इस तरह का काम किया ही नहीं है। मैं तो डेड बॉडीज़ को देख के भी बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, और हो सकता है भगवती कहीं मुझे ही शिकार ना बना दे, मैं ही मर गया, मैं ही सेक्रीफाइस हो गया। तो उसने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ में, और मैं प्रोटेक्शन दूंगा तुझे, मैं यंत्र दूंगा एक बना करके, तुझे कुछ नहीं होगा, और ये तो तुझे करना पड़ेगा, तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब कहने लगे मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था, और मुझे अब सब कुछ समझ में आ चुका था कि इतने सालों से मेरे साथ जो मुझे सिखा रहा है, ये सब कर रहा है, इसके पीछे कारण यही था, क्योंकि इसको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो शव साधना करे। और अब अभी भी इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि साधना से फ़ायदा क्या होने वाला है इसको। साधना तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसने बोला जब जना चंद्र सूरी ने, ही वॉज एन ओल्ड मैन, मतलब ओल्ड मैन लिखा है उनको, तो इसका मतलब इनसे काफ़ी बड़े होंगे उम्र में। तो कहते हैं मैंने सोचा कि मरना तो ऐसे भी है, ये सारे गांव वाले मिलके मुझे मार देंगे, या जना चंद्र सूरी पता नहीं मेरा क्या हाल करता है। तो जब ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने बहुत सोचा, हाथ पैर मेरे कांप रहे डर के मारे बुरी तरह से, और मैंने कहा चलो ठीक है, मैं करूँगा, ये करने के लिए मैं तैयार हो गया। लेकिन कहने लगे पता नहीं मैं कैसे तैयार हो गया, मतलब हालत इतनी ज़्यादा ख़राब अंदर से, डर के मारे बहुत बुरी हालत। जैसे ही मैंने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ ये सब, क्योंकि मजबूरी थी, कोई रास्ता नहीं था, या दोनों ही कंडीशन में मरना ही था। और एक ऐसे गांव के, एक वीराने से गांव में जहाँ पर इनको मार भी दिया जाता और कहीं फेंक दिया जाता तो पता भी नहीं चलता कहाँ गए। तो कहते हैं कि मैं अग्री कर गया, और ये बहुत खुश हो गया। ये मुझे पूरा समझाने लगा कि बॉडी पे, डेड बॉडी पे कैसे बैठना है, कैसी पोजीशन लेनी है, डेड बॉडी की जो पैर हैं उनके अंगूठे कैसे बांधने हैं, और कहाँ यंत्र रखा जाएगा, कैसे रोजरी पकड़नी, सब कुछ मतलब एक्सप्लेन करने लगा ये बहुत अच्छे ढंग से। इसको बहुत खुश हो गया किया। तो इन्होंने देखा कि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि शव साधना नहीं करूंगा तो गांव के लोग और ये मिलके मुझे मार देंगे। तो मजबूरी में क्या, मरता क्या ना करता, वही वाली स्थिति थी। तो विमलानंदा कह रहे हैं कि मैं मन में सोचने लगा कि अगर मैं शव के ऊपर बैठ के साधना करने लगा और मेरे को डर लग गया, या मैं फेंट हो गया, या कुछ हो गई, वो उस डेड बॉडी का ही भूत ने मुझे कैप्चर कर लिया, उसका प्रेत ही मुझ पे आ गया, उसी ने मुझे मार दिया, या हो सकता है भगवती मेरे को सेक्रीफाइस कर दे। मतलब दोनों तरफ से उनको हर एंगल सोच रहे थे ये, और ये सोचने लगे यार मरना तो हर तरह से ही है, अगर शव साधना करता हूँ तो भी मेरी मौत होने वाली है, और नहीं करता हूँ तो भी ये मुझे मार देंगे, तो बेटर है कि हाँ बोल दो इस समय। और कह रहे मैंने हाँ बोल दिया, और जना चंद्र सूरी बहुत खुश, फटाफट कहने लगे, जहाँ पर वो बॉडी थी उस लड़की की, वहाँ पे मुझे लेके जाया गया। तो कहने लगे वो लड़की जो बॉडी थी उसकी, वो 15-16 साल की लड़की थी, और उसकी कुछ घंटे पहले ही डेथ हुई थी। तो जना चंद्र सूरी मुझे सारा समझा रहा है कि देखो ऐसे करके दोनों अंगूठे बांधने हैं पहले,
और एक मेरे पास यंत्र है जिसमें मैंने 40-45 साल मैंने उस यंत्र पे साधना की है, तो मैं वो यंत्र तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें दे दूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और मैं भी थोड़ी दूरी पे बैठा हुआ कुछ रिसाइट करता रहूँगा तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा एश्योरेंस देने लगा कि कुछ नहीं होगा, तुम तैयार हो जाओ ये साधना करने के लिए। कह रहे मेरे डर के मारे हालत ख़राब, लेकिन मैं क्या करता। कह रहे मुझे ले जाया गया। पहले उसने मुझे थोड़ी सी शराब पीने के लिए कहा, एक गिलास में मुझे वाइन दी उसने, और कहने लगे मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पर कि भी अंडा भी नहीं खाया जाता, कृष्ण भक्त हैं हम लोग, बिल्कुल शाकाहारी। हमारे घर में मीट के तो हमने कभी दर्शन भी नहीं किए, देखा तक नहीं मीट पकता कैसे है। और कह रहे मुझे उसने ज़बरदस्ती एक घूंट पिलाया, तो मुझे थोड़ी बॉडी में थोड़ी गर्माहट सी महसूस हुई, और पता नहीं क्या हुआ। कह रहे मैंने थोड़ी देर में पूरी बॉटल पी ली और ऐसा लगा पूरा मेरा गला जैसे जल गया। लेकिन उसके बाद कहने लगे इतना साइड इफ़ेक्ट तो था उस शराब का कि थोड़ी सी मुझ में ऐसा लगा, थोड़ी हिम्मत आई, और शायद ये शराब का ही साइड इफ़ेक्ट होता होगा। और इसने मुझे पूरा समझाया कि लाश के ऊपर कैसे बैठना है, पूरे चारों तरफ से काले धागे से किलाना किया कि ताकि कोई बाहर की दूसरी स्पिरिट आके इस बॉडी में ना घुस जाए या तुम्हें कैप्चर ना कर ले। और कहने लगे एक बोल में शराब भरी और एक में मीट था। आइडिया ये था कि जब गॉडेस आएंगी, किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं वो, किसी जयकाल की फॉर्म में, भेड़िए की फॉर्म में, या कुछ भी किसी भी फॉर्म में आएंगी, तो जो भी उस समय शव के पास आएगा तो तुम्हें ये ऑफ़र करना है। और जिना चंद्र सूरी ने मुझे कहा कि जब गॉडेस आएगी किसी भी फॉर्म में और पूछेगी कि बोलो क्या है तुम्हारा, तुमसे कोई वो मांगेगी, बून कहते हैं जिसको हिंदी, विश मांगेंगी, वरदान मांगेंगी, तो तुम्हें क्या करना है। तो उस समय तुम्हें ये बोलना है, अगर वो पूछेंगी बोलो क्या चाहते हो, तो तुम्हें ये कहना है कि जो मेरा गुरु चाहता है मैं वही चाहता हूँ, यानी कि जिना चंद्र सूरी, क्योंकि वो भी इसका एक तरह से गुरु ही था। तो कहने लगे कि मैं मन में सोचने लगा कि ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लेकिन पता नहीं मैं ज़िंदा बचूँगा कि नहीं बचूँगा। हो सकता है ये इस शव का भूत ही मुझे कैप्चर कर ले, या भगवती मुझे सेक्रीफाइस कर दे, पता नहीं क्या होता है। तो कहने लगे बस बॉडी को लेके आया गया। जब मैंने बॉडी को देखा तो कह रहे मेरे होश उड़ गए। इतनी यंग लड़की और बहुत खूबसूरत। तो ये वहाँ के ट्राइबल थे जो ऑयल सीड्स में से ऑयल निकालने का काम करते थे, उनकी बेटी थी, उसकी किसी वजह से मौत हुई थी। तो उन्होंने अपनी बॉडी, उस बिटिया की बॉडी ऑफ़र की, तो और कहा कि एक पॉस्चर में तुम्हें इसके ऊपर बैठना है, और उसके अंगूठे टाई करने के लिए मुझे कहा गया। चारों तरफ से उसने काले धागे से किलाना किया, और उस डेड बॉडी का मुंह खोला गया ऐसे करके, और उसमें ऑयल डाला उन्होंने। डेड बॉडी के मुंह में खोल करके ऐसे ऑयल डाल के, जैसे दिया बत्ती होती है ना, इस फॉर्म में उस माउथ को खोल के उस पर तेल भरा, और उसमें एक रुई की बत्ती लगाई गई, यानी कि विक बनाई गई, उसको जलाया गया। और मेरी डर के मारे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो कहने लगे एक और व्यक्ति था वहाँ पर जो शव साधना कर रहा था, वो भी एज ओल्ड था, और वो मुझे बड़ा फ्लॉन्ट कर रहा था कि अरे देखो मैं भी तो कर रहा हूँ, तुम्हें डरने की क्या बात है, मैं भी कर रहा हूँ साधना, ये देखो। तो दोनों को डेड बॉडीज़ पे बिठा दिया गया, कि एक तो जिना चंद्र सूरी ने विमलानंदा को बिठाया, और एक कोई और भी था जो शव साधना कर रहा था उस अमावस की रात में। और चारों तरफ से गांव वाले मशालें लेकर के खड़े थे, दूर दूर खड़े थे, मतलब मशालें लेकर के। और उस अंधेरे में कहने लगे जब मैं उस लाश के ऊपर बैठा और वो बत्ती जलाई, उसके मुंह में जो ऑयल भरा था उस पर बत्ती जब जलाई गई, तो कहने लगे उसका चेहरा ऐसे मतलब लाइट अप होता हुआ दिख रहा था, जो बहुत भयानक था। और उसकी आंखें ऐसे ओपन थी जो घूर रही थी, मतलब स्टिल आइज़ थी, एकदम निश्चल आंखें जो हिलती नहीं है, पुतली आंखों की। डेड बॉडी की क्या हिलनी थी। तो कहने लगे बहुत खतरनाक लग रही थी वो देखते हुए। और मैंने बगल वाले उसको भी देखा कि वो भी कर रहा है साधना,
कहने लगे मुझे यंत्र दे दिया जिना चंद्र सूरी ने और मुझे माला दे दी गई और मंत्र बताया कि ये मंत्र का जाप करना है तुझे और थोड़ी देर बाद इस बॉडी में हलचल शुरू होगी, तो इस बॉडी को कंट्रोल करना है। मे भी शायद जब वो विक जलाई जाती है तो जब उसको जलाते होंगे तो जब आग जलती है तो गर्मी पैदा होगी अंदर, तो प्रेशर बनता होगा बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी हिलती है बहुत ज़्यादा ज़ोर से, उसको होल्ड करना होता है। तो ये किसी बूढ़े आदमी का काम तो हो नहीं सकता। तो कहने लगे मैं बगल वाली बॉडी में जो बैठा हुआ था बंदा, मैं उसको कह रहा था तुम बहुत ओल्ड हो, ये काम करने के लिए ख़तरनाक है, मत करो इसको। तो कहने लगा अरे नहीं तू देख मैं कैसे करता हूँ, बहुत ज़्यादा अपने को मतलब फ्लॉन्ट कर रहा था। और कहने लगे वो उसने भी वो विक जलाई हुई थी उसके मुंह पे और बॉडी थी एक दूसरी भी रखी हुई सामने। और कहने लगे उस शव जागृत होता है, शव खड़ा होने शुरू होता है, मतलब उठने शुरू होता है वो शव। अब उसका क्या कारण है वो तो मैं नहीं कह सकती, हो सकता है प्रेशर बनता हो एयर का अंदर, क्योंकि इधर से आग जल रही है उसके मुंह पे और अंदर बॉडी ताज़ी बॉडी है, अभी 2-4 घंटे हुए मरे हुए। तो कहते हैं वो शव खड़े होने शुरू हुआ, उस शव को उसी पोजीशन में रखना पड़ता है टाइटली, मतलब लेटी हुई पोजीशन में होल्ड करना पड़ता है। और सोचिए मंत्र का जाप भी पूरा करना है और माला भी है एक हाथ में आपके। तो कहने लगे थोड़ी देर में ही वो जो बगल वाले का शव खड़ा होना शुरू हुआ, वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा था और उसकी नर्व्स जो है एकदम से जम गई। मतलब क्या हुआ उस आदमी के साथ, वो नहीं होल्ड कर पाया उस बॉडी को और वो मेरे सामने ख़त्म हो गया। और ये सब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा और मेरी हालत ख़राब। डर के मारे इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरे को ये था कि मैंने तो मरना ही है। अब कुछ नहीं था मेरे दिमाग में कि भगवती आए या कौन आए और क्या मुझे प्राप्ति होगी इसकी। बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब। और जिना चंद्र सूरी दूर बैठ गया और वो जाप करना शुरू कर दिया उसने रोज़री पे और मुझे बोलता रहा कि तू टेंशन मत ले, मैं भी यहाँ तेरे प्रोटेक्शन के लिए कर रहा हूँ कोशिश, तू घबरा मत। तो कहने लगे मैंने बस माँ भगवती का ध्यान किया और मंत्र का जाप मैंने शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही उस बॉडी में हरकत होना शुरू हो गई और वो हिलने लगा शव और ऐसे खड़े होने लग गया शव, उसको होल्ड करके ऐसे सीधा करना था। और बहुत बुरी हालत थी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मैं एकदम ब्लैंक था, बस मैं जाप कर रहा था और बॉडी को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था जो खड़ी हो रही थी बॉडी। विमलानंदा कहते हैं कि शव साधना का ये सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट है कि जब डेड बॉडी उठने शुरू होती है और ग्रॉल करने लगती है, कभी कभी स्क्रीम करने लगती है आपके ऊपर। और उनके बगल में जो साधु था, एक सन्यासी जो कर रहा था शव साधना, उसका शव भी खड़ा होने लगा था और उसको होल्ड करना उसके लिए इतना मुश्किल हो गया था कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मतलब हार्ट फेल हो गया उसका और वो वहीं मर गया। तो इतना ज़्यादा प्रेशर था कि बगल वाले ही किसी डेड बॉडी में कोई मर गया है और आपको उसके बगल में बैठ के साधना करनी है। लेकिन वो कह रहे थे शायद इस समय शराब ने मेरी बहुत हेल्प की और मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ जप करने पे था और मैं ये देख रहा था कि अगर ये बॉडी थोड़ा सा हिलती है तो मैं इसको होल्ड करूँगा, और उन्होंने वही किया। उस बॉडी को टाइटली होल्ड करने शुरू किया और भगवती का ध्यान करते हुए बिल्कुल जाप करने में वो लगे रहे। और क्योंकि उनकी हाइट, पर्सनालिटी, बॉडी बहुत अच्छी थी तो उनमें इतनी पावर थी कि उन्होंने उस डेड बॉडी को उठने से पहले ही प्रेस कर दिया नीचे की तरफ, और जैसे ही वो ग्रॉल करने लगी, स्क्रीम करने लगी, उन्होंने उस पे होल्ड बना लिया अपना और बिल्कुल भगवती का ध्यान करते हुए जाप करते रहे। मतलब पूरी जान की बाजी लगा रखी थी उन्होंने। तभी उन्होंने थोड़ी देर में देखा कि 2 आंखें जो हैं उनको घूर रही हैं अंधेरे में। तो उससे पहले उनको बहुत अजीब सी फीलिंग होने शुरू हो गई थी। तो उन्होंने ध्यान से देखा तो एक एनिमल जो है, एक जयकाल उनको अप्रोच कर रहा है और दांत निकाले हुए उसने और गुर्रा रहा है उनकी तरफ देख करके और उनकी तरफ आ रहा है। कह रहे पता नहीं मुझे क्या हुआ उस टाइम, शराब का नशा था, मैं पिए हुए था, मैं उस समय किसी की परवाह नहीं कर रहा था, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, किसी चीज़ की। मैं बहुत फ्यूरियस था, मैं सब कुछ भूल गया, जो मुझे कहा गया था मैं सब भूल गया।
जो भी था वो शराब का नशा था, चाहे जो भी कुछ था। और मैं सीधा उस सर्कल से बाहर, जो किलाने का सर्कल किया हुआ था काले धागे से, मैं उससे बाहर निकल के आ गया था, जबकि मुझे मना किया था। उन्होंने कहा था कि अगर इस सर्कल से बाहर आया तो तू खुद भी स्पिरिट बन जाएगा, कोई हाई स्पिरिचुअल सोल तुझे प्रोटेक्ट करेगी तो करेगी उस टाइम, वरना तू मरा। कह रहे मैं उससे बाहर आ गया और मैंने उसको, जयकाल को ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया और कहा क्या चाहिए तुझे? खून चाहिए, ब्लड चाहिए, यू वांट ब्लड? और मैंने सीधा अपना हाथ उसके मुंह के अंदर डाल दिया। कह रहा अंगूठे और जो उंगली होती है उसके बीच का हिस्सा मैंने उसके मुंह में डाल दिया सीधा। मैं लिकर ऑफ़र करना भूल गया, मैं मीट ऑफ़र करना भूल गया, जो मुझे कहा गया था मैं सब कुछ भूल गया। और उसने दांत मार दिया मेरे हाथ में, कह रहे हैं जयकाल ने। और उस समय हुआ बहुत ज़्यादा चमत्कार, एकदम से गॉडेस जो है जयकाल से गॉडेस में कन्वर्ट हो गई और मेरे सामने अपीयर हो गई। ओ माय गॉड, कहते क्या मेरी हालत थी उस टाइम। 2 मिनट पहले जयकाल ने मेरा दांत मारा मेरे अंगूठे के पास में, इंडेक्स फिंगर अंगूठे के बीच के हिस्से को काट दिया मेरे, और ब्लड वहाँ से निकल के आ गया। ऑल ऑफ अ सडन जो है ब्लू कलर की एक बहुत खूबसूरत स्त्री मेरे सामने प्रकट हुई। वो थी माँ स्मशान तारा। मेरे सामने खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। कह रही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ऐसी मतलब मैंने ऐसे जीवन में तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता किसी स्त्री का इतना सुंदर रूप। पूरी नग्न अवस्था में माँ भगवती, नीले रंग उसका। और कहने लगे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी माँ खड़ी है, ये किसी जन्म में मेरी माँ थी। मैं सब कुछ भूल गया। मतलब एक झलक जो उसकी मैंने देखी तो मेरे सारे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और मैं इतना आह्लादित, इतना ज़्यादा, मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता उनका शब्दों में, कि एक नज़र में वो कितनी खूबसूरत थी, इतनी टॉल थी, ब्यूटीफुल, बड़ी आंखें, नीला रंग शरीर का। और कहते हैं एक हाथ में ब्लड का कटोरा वो पी रही हैं, ड्रिप कर रहा है उनकी जीभ से, जो है ना टंग से ब्लड ड्रिप कर रहा है ड्रॉप ड्रॉप में नीचे। और उनको कहा उन्होंने शी इज़ घटस्थनी, यानी कि घड़े के समान उनकी ब्रेस्ट। तो एक हाथ में उनके पेयर ऑफ सीजर्स, एक हाथ में कहते हैं सॉर्ड, एक हाथ में स्कल, एक हाथ में तलवार। इतने सारी हाथ उनके दिखाई दे रहे हैं मुझे, और वो सबसे खूबसूरत स्त्री मेरी माँ थी। और मैं मतलब ही वॉज ओवरवेल्म्ड, स्वरूप देख करके ही सब कुछ भूल गया। और माँ स्माइल कर रही है और बोली कि तुम्हें क्या चाहिए? तो जीना चंद्र सूरी ने बोला था कि ये बोल देना जैसा मेरा गुरु चाहता है। तो कह रहे मैंने इशारा किया कि वो बैठा है वहाँ पर, जो वो कह रहा है वो कर दो, उसके हिसाब से कर दो जो वो चाहता है। तो माँ कहने लगी नहीं साधना तुमने किया, मतलब तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम मुंबई भेज दो। तो माँ ने कहा ठीक है, लेकिन तुम बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा मैं जो मांगूंगा बाद में मांगूंगा। मतलब मैं इतना ज़्यादा क्या हो गया था, टेरिफाइड हो गया था, ओवरवेल्म्ड हो गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं और कह रहे ऐसा रूप माँ का, लेकिन वो मुस्कुरा रही हैं और मुझे कह रही हैं ठीक है तुम आंखें बंद करो। और कह रहे जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, मैं अपने मैंशन में अपने फैमिली के साथ बेडरूम में था अपने मुंबई में। और कहने कि मैं पूरे पसीने से भीगा हुआ था और मेरा गला भी चोक हो रखा था, पूरा पसीने से तरबतर। और मैं स्टन्ड था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं एकदम से यहाँ कैसे पहुँच गया। मतलब आई वॉज वॉकिंग इन अ रूम लाइक अ ज़ॉम्बी, ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ आई वॉज रियली बैक होम। और अब मुझे विश्वास हो गया था मैं घर पे ही हूँ। मेरे मुंह से अभी तक भी शराब की बदबू आ रही थी, लेकिन ये जान के मुझे रिलीफ मिला कि मैं सच में ही मुंबई में अपने कमरे में आ गया हूँ। और अब मेरे पास करने के लिए अभी कुछ नहीं था, सिर्फ इसके कि मैं सो जाना चाहता हूँ। और एक बहुत राहत भरा ये पल था मेरे लिए, और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये सच था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। विमलानंदा की कहानी जो रॉबर्ट श्रीबोध ने लिखी है बुक अघोरा में, द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। तो आगे की कहानी अगली वीडियोज़ में जल्दी ही आपको सुनने को मिलेंगी। वीडियो को आखिर तक देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फीडबैक का रहेगा मुझे हमेशा ही इंतज़ार।